एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप तमाम लोग ठीक होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंडशिप के लिए, नहीं रिलेशनशिप के लिए, नहीं और किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए, चूँकि आजकल स्कॉलरशिप्स ओपन है। मैं पीएचडी के लिए कर रहा हूँ, तो पीएचडी के लिए ये होता है कि डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। अगर आप अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अब्रॉड के लिए आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर आपका क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ता है। और उसके अलावा आपका जो है अगर इनसाइड कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरमीडिएट के बाद कौन सी फेजेस होती हैं, कौन सी आपको रिक्वायरमेंट होती है, वो उनके लिए आप बता दें। क्यों, चूँकि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी आजकल ही है। अगस्त और जनवरी फेजेस होती हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट इनटेक्स होती हैं। तो ये अभी स्टूडेंट्स ने एफएससी वगैरह इंटरमीडिएट किया होता है, और उस इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट्स को इतनी गाइडलाइन का नहीं पता होता, तो उनके लिए टर्निंग फेजेस होती हैं। तो वो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमें कौन सी डिग्री करनी चाहिए और कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए और किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। सबसे पहले ये बात है, क्योंकि उनकी टर्निंग फेजेस होती हैं। तो उसमें ये होता है कि हाँ, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, जिसको जो डिग्री का कहा जाता है उसमें चले जाते हैं। अब जैसा कि अब ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, जिस बंदे ने एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है, और यानी बायोलॉजी रखी हुई, और इसके अलावा एक बंदा जिसने मैथ्स रखी हुई है, आईसीएस किया है या मैथ्स किया हुआ है, प्री इंजीनियरिंग की हुई है एफएससी। तो अब जैसा कि एक अगर एग्जांपल ली जाए प्री मेडिकल के स्टूडेंट के लिए, तो वो चाहता है कि उसको बस ये पता होता है कि प्री मेडिकल करने के बाद, एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद उसको एमबीबीएस के लिए जाना पड़ेगा। और एमबीबीएस के लिए फ़ीसें बहुत ज़्यादा होती हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, प्री मेडिकल या प्रेफरेंस नहीं देते, या तो अगर प्री मेडिकल कर लिया तो वो उसके लिए आगे फर्दर परस्यू नहीं करते। तो अगर एमबीबीएस के अलावा आपके पास कौन सी ऑप्शंस बचती हैं? अगर फ़र्ज़ करें आप एमबीबीएस के लिए प्रेफ़रेंस दे रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एमबीबीएस के लिए आपका मेरिट बन रहा है, तो आप उसके लिए से रिलेटेड जो है आपका टेस्ट होगा, वो टेस्ट अपीयर हो, तो अगर आप फुलफ़िल कर दें तो उसमें एडमिशन ले लें। अदरवाइज़ ये है कि अगर आप उसके अलावा अगर चाहते हैं कि आपका मेडिकल में नहीं हो रहा है, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि उसमें ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे कि उसमें ये है कि फार्मेसी है, और इसके अलावा डाइट एंड न्यूट्रिशन है, फिजियोथेरेपी है, और इसके अलावा फिज़िकल एजुकेशन है। बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको एडमिशन दे देते हैं। अब जैसा कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कोर्सेज़ ऑफ़र किए जाते हैं। अब ये होगी मेडिकल की बात। अगर प्री इंजीनियरिंग की बात करते हैं, या आईसीएस की बात करते हैं, या मैथ्स स्टैट कोई इंटरमीडिएट उससे किया हुआ है, तो उसको चाहिए स्टूडेंट को मैथ से रिलेटेड डिग्रीज के लिए एक्सप्लोर करें। जैसे अगर प्री मेडिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो प्री इंजीनियरिंग के लिए उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इससे हट के आपके पास प्रोग्राम्स है, एजुकेशन है। उसके अलावा डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, मैथ्स डिपार्टमेंट आ जाता है, फिज़िक्स डिपार्टमेंट आ जाता है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आ जाता है। ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है इससे रिलेटेड होते हैं। ये हो गई इसकी बात। अब उसके बाद आ जाती है बात, इसका मेरिट कितना होता है हर डिपार्टमेंट में। उसके साथ साथ एक डिग्री और भी है, सीएस डिग्री, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और बीएससीएस यानी बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंसेस, और ये डिग्रीज आ जाती हैं। अब बहुत सी सारी डिग्रीज ऐसी हैं जो मैंने अभी डिस्कस नहीं की, तो वो आपको अगर चाहें तो उससे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो। अब आपको अगर बताया जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसा कि कुछ डिपार्टमेंट्स रहते हैं जिसमें 60% रिक्वायरमेंट, 60% मीन एटलीस्ट आपके 60% होनी चाहिए। आपकी उससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आपका एडमिशन के लिए आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यही होगा कि आप उसमें टेस्ट दें, टेस्ट क्लियर करें, और उसके बाद आपको इंटरमीडिएट के बेस पे टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट दे के आपका एडमिशन फाइनल हो जाता है। तो उससे आपका आगे डिग्री परस्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया आपकी एलिजिबिलिटी और एडमिशन से रिलेटेड। उसके अलावा हटके अगर हम बात करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, तो यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो प्रेफरेंस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की जाती है, चूँकि वो होता है एक्सपेंसिव नहीं होता काम, तो अफोर्डेबिलिटी होती है बंदे के लिए, एक आम बंदे के लिए। और उसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ऑप्शन नहीं बचती गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की, अगर आपके पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की ऑप्शन नहीं बचती, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो आपको जस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं,
लाहौर में, और इनके सब कैंपसेस भी हैं दूसरे सिटीज़ में। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको एक एग्जांपल दूं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और डिफरेंट उसके क्राइटेरिया है, क्योंकि एचईसी ने एक बैरियर लगाया होता है, उस बैरियर के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना होता है। और उसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो होता है यूनिवर्सिटी कम ज़्यादा करती रहती है जो ईयरली बेसिस पे, क्योंकि फॉल चल रहा है आजकल। फॉल में एडमिशन्स ओपन होते हैं, 3 इंटेक्स होती हैं इसमें। उन इंटेक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ सीट्स, ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, और इसके अलावा आपकी परसेंटेज। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट कौन सी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर अगर फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आपका एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, तो उसके लिए 60% कम अज़ कम होने चाहिए टेस्ट में अपीयर होने के लिए, अप्लाई करने के लिए। उसके लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की क्या है, आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट, अगर रिज़ल्ट वेटिंग है तो आपका रोल नंबर स्लिप, और इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर है उसका रिज़ल्ट कार्ड, उसकी बेस पे आपका अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो कंडीशनल चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए कि आपका फ़र्ज़ करें, आपने अप्लाई किया, सबसे पहले आपने प्रॉस्पेक्टस बाय करना है। अगर फ़र्ज़ करें किसी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक में जाना चाहते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो आप प्रॉस्पेक्टस बाय करेंगे। तो प्रॉस्पेक्टस बाय करने के बाद 2000 के बाय किया, तो उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में आपका आईडी कार्ड की कॉपी, आपके वालिद साहब की आईडी कार्ड की कॉपी, आपकी पिक्चर, और उसके अलावा आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए सॉफ्ट फॉर्म में। तो उसकी बेस पे आप अप्लाई करेंगे, आपके जो भी डाटा है आपके पास वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। अब हो गया एप्लीकेशन, फिर आपके पास जनरेट हो जाएगा, एक टाइम जनरेट हो जाएगा कि इस टाइम, इस डे और इस डेट को आपका टेस्ट होगा। वो आपको डेट मिल चुकी है, उसके बाद आपने उस डेट पे आके आपने टेस्ट में अपीयर होना है। ठीक है, अपीयर होंगे तो आपका वेरी नेक्स्ट डे आपका जो है रिज़ल्ट जो है अपलोड कर दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट लग जाएगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आपने क्या करना, उसको आपको मेल आ जाएगी, और आपको चला जाएगा वाउचर, आपके एड्रेस तक चला जाएगा जो आपने होम एड्रेस दिया होता है। उस एड्रेस के बाद आपने क्या करना होता है कि आपका जो जितना भी आपके पास वाउचर आता है, वाउचर की कम से कम 50% जो है उसमें में आपने पे करनी होती है फीस। यहाँ पे बात आती है स्कॉलरशिप की। तो अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप होती है 4 तरह की। 4 तरह की कौन सी? नंबर 1 नीड बेस, नंबर 2 मेरिट बेस, नंबर 3 किनशिप बेस, नंबर 4 वो होती है आपकी जो डिसेबिलिटी बेस। ठीक है, आप ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल यही रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो आपको डिपार्टमेंट्स के बारे में बता दिया जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। उतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।